सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर राधे श्याम राधे श्याम मधुर राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर सीताराम सीताराम। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है पूरे पूरे हाथ सभी लोगों के ऊपर होना चाहिए पूरे पूरे हाथ सभी लोगों को आप सभी लोग और हमारे साथ बोलिए क्योंकि सबको पता है हम क्या बोल रहे हैं। मधुर मधुर राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम हरे हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गुरु जी के आश्रम में लाला जाकर के शिक्षा ग्रहण करने लगे। सुंदर उन्होंने कुछ ही दिनों में
सभी विद्याओं को अध्ययन करके पुनः आए मथुरा में। मथुरा में प्रभु आए। एक दिन बैठे थे, प्रभु सोचते हैं कि अब मैं किसे अपना मित्र बनाऊं, किससे मैं अपने हृदय की सारी बातों को कहूं। कौन है मेरा जिससे मैं अपने हृदय की पूरी बातें बता दें और वो सुने। ऐसे प्रभु ध्यान लगा करके सोचते हैं। आज प्रभु गोपियों को याद करते हैं, गोपियों को परमात्मा याद करते हैं, राधा रानी को याद करते हैं, माँ यशोदा को याद करते हैं, ब्रज के वृक्षों को याद करते हैं, गाय बछड़ों को याद करते हैं। परमात्मा सबको परमात्मा याद करते हैं। याद करके प्रभु दुखी होते हैं, सोचते हैं इतना दिन हो गया हमको आए हुए, कैसे होंगे गोपी, ग्वाल बाल कैसे होंगे, और तो और गाय बछड़े कैसे होंगे, वहां की वृक्ष कैसे होंगे। अब मैं अपने हृदय की बात किससे बताऊं, कोई तो मेरा मित्र है नहीं जिससे मैं अपनी हृदय की बात बताऊं। परमात्मा के आज मन में स्नेह प्रेम रूपी अग्नि जल रही थी। उस अग्नि को शांत करने के लिए प्रभु सोचते हैं कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिससे मैं अपने मन की पूरी बातें बता दे और मेरे मन को शीतलता आ जाए, शीतलता प्रदान हो जाए। क्योंकि जब कोई बात हमारे मन में आती है ना, किसी की याद आती है तो बड़ा दुख होता है। और अगर कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिससे मैं अपने हृदय की पूरी बात बता दूं, वह मित्र सुन लेता है ना, तो अपने हृदय में शीतलता प्रदान हो जाती है, यानी ठंडक आ जाता है। आज प्रभु भी सोच रहे हैं कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिससे मैं अपने मन की पूरी बातें कह दूं। सोचते सोचते भगवान याद आता है उनको उद्धव जी का। प्रभु उद्धव जी को बुलाते हैं, कहते हैं भैया आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। उद्धव कहते हैं कन्हैया क्या कहना चाहता है लाला, बता क्या कहना चाहता है। आज कन्हैया कहते हैं भैया तू प्रेम के बारे में जानता नहीं है, तू विद्वान तो है पर प्रेम की बात तो तू जानता नहीं है। प्रेम अगर तुझे जानना है ना तो मेरी थोड़ी सी एक काम कर दे। उद्धव जी कहते हैं कन्हैया बता क्या करूं। सुंदर प्रभु कहते हैं ऐ उद्धव आप चले जाओ ब्रजवासियों के पास, मेरी छोटी सी प्रार्थना लेकर के
उद्धव कहते हैं, अरे कन्हैया तो किसे भेज रहा है, मैं भला वहां जाकर के क्या कर पाऊंगा, और न जाने वहां कितना समय लगे। तो कन्हैया मुझे मत भेज। भगवान कहते हैं, ऐ उद्धव चले जाओ और फिर लौट के जल्दी ही वापस आ जाना। और सुनो, जाना तो नंद भवन का पता पूछ लेना। जैसे ब्रज में पहुंचना तैसे नंद बाबा का भवन ही पूछना, कोई भी बता देगा। और नंद बाबा से मिलना, माँ यशोदा से मिलना, और जब आगे जाना तो सारी गोपियों से मिलना और ग्वाल वालों से मिलना, गोपियों से मिल लेना। और जब इन सब लोगों से मिल लेना ना, तो जाकर के राधा से मिलना, और राधा से इतना कह देना कि ऐ देवी राधा, कन्हैया को क्यों याद करती हो? अब कन्हैया के बिना ही आप इसी ब्रज में वास करो। कन्हैया तो चला गया, अब कन्हैया नहीं आएगा। कन्हैया की को सोच करके अपने समय को ना बर्बाद करना। जितना दिन भी मैं राधा के पास रहा, वो एक खेल समझ लेना। राधा से जरूर कहना कि अब वो मुझे याद ना करे। मैं जहां भी हूं ना, बहुत खुश हूं। समझा देना भैया, सारी बातों को बता करके उद्धव जी के लिए परमात्मा अपने जैसा ही सुंदर रथ मंगवाते हैं, सजा देते हैं। वो कैसा रथ? जैसे परमात्मा जब वृंदावन से जा रहे थे मथुरा में ना, जिस रथ से प्रभु गए थे वैसे ही रथ को परमात्मा ने सजवाया। अपने पीतांबर को परमात्मा ने उद्धव के अंग पे डाल दिया, मानो जैसे अपना ही स्वरूप उद्धव जी को बना दिए। कन्हैया उनको समझा दिए कि हे मित्र, जाना राधा को अच्छे से समझा देना, गोपियों को समझा देना। इस तरह से उद्धव जी रथ में बैठते, प्रभु कहते हैं, ऐ उद्धव, माँ यशोदा का हाल जरूर लेकर के तुम आना भैया। उद्धव कन्हैया से कहते हैं, मित्र तू मुझे भेज रहा है तो मैं जा रहा हूँ। सबका अच्छे से हाल लेकर के बहुत जल्द ही मैं लौट करके आ जाऊंगा, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। कन्हैया कहते हैं, ठीक है मित्र जाओ। सुंदर भेज रहे हैं, जाओ जाओ है उठो, जाओ गोपियों से मिलके तुम आजा,
करे फिर वो क्या कहती है मुझकी, फिर वो क्या कहती है मुझकी। बात मुझसे जरा कर कहना भेजा कभी आएगा दिल से तुमसे, कभी आएगा तुमसे दिल से वो, किसी को तुम ना रहना बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से परमात्मा उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव जी आकर के रास्ते भर सोचते हुए आते हैं, एक कन्हैया आपने मुझे भेज तो दिया है, लेकिन हम उस गंवार ग्वाल को क्या समझाएंगे।
जिसने कभी विद्यालय का मुख ना देखा हो उसको हम कौन सी पाठ पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? उस जड़ लोगों को, जड़ माने मूर्ख, जो पढ़ा लिखा नहीं, उसको हम कैसे समझाएंगे? अरे समझाया उनको जाता है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, उनको क्या समझाएं? आते हैं धीरे धीरे चल करके नंद भवन के पास पहुंचते हैं उद्धव जी। नंद बाबा देखते हैं कि मेरे कन्हैया का रथ आया है, मेरा कन्हैया आया है। काम को छोड़ करके नंद बाबा जैसे रथ पे देखते हैं, उनके हृदय में खुशी आ जाती है, मेरा कन्हैया आया। खुशी उमड़ पड़ती है। कन्हैया को समझ करके दौड़ उड़ के नंद बाबा रथ के पास पहुंचते हैं। उद्धव देखता है, नंद बाबा दौड़ करके उद्धव को अपने हृदय से लगा लेते हैं। अरे लाला, इतना दिन बाद क्यों आया? इतना दिन बाद क्यों आया? एक ग्वाल देखता है, सारे ब्रजवासियों को बताता है, अरे आपन को कन्हैया वापस आ गए, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। सारे ग्वाल वाले एकत्रित होते हैं। गाय बछड़े मानो खुशी के का पारा वार नहीं रहता है। सभी गाय बछड़े भी सोचते हैं चलो कन्हैया के दर्शन कर ले, चलो कन्हैया के दर्शन कर ले, कन्हैया आ गए। नंद बाबा रथ से उतारते हैं। उद्धव जी बाल एकदम उड़े उड़े से थे, शरीर पे धूल पड़ गया था। राजा परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु उद्धव जी के शरीर पे धूल क्यों पड़ा? उद्धव जी के श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐ राजन, ब्रज की धूल की ही महानता है। जैसे कोई अभिमानी व्यक्ति आता है ना, या कोई ऐसा व्यक्ति आता है, प्रभु का भेजा हुआ कोई दूत आता है ना, तो पहले ये ब्रज की महानता ही है कि उसके ऊपर पड़ जाता है। किसी संत ने कहा कि उद्धव के ऊपर धूल इसलिए पड़ गया कि कन्हैया जिस दिन मथुरा को ब्रज को छोड़ करके चले गए थे मथुरा में ना, तो सारी गैया आपस में दौड़ दौड़ करके धूल को बनाती थी। वही धूल आज उद्धव के ऊपर पड़ा। दूसरे संत ने कहा, नहीं, उद्धव को आते हुए देख करके सारी गैया कन्हैया कन्हैया पुकारते हुए दौड़ती दौड़ती आई, इसलिए धूल उड़ रहा था। अनेकों लोगों ने अनेक तरह से बताया। सुंदर नंद बाबा उद्धव को लेकर आते हैं, कहते हैं भैया राजा अभिषेक उनका किए। सुंदर उनको बोले, भैया अब अपना पीताम्बरी उठा तो कन्हैया। उद्धव जी पीताम्बरी को हटाते हैं। नंद बाबा देखते हैं ये कन्हैया नहीं है, ये कोई और है, कन्हैया नहीं है, कन्हैया नहीं हो सकता। हंसा के क्यों रुलाए, हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए कन्हैया।
ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे हंसा के हंसा के बुलाए कन्हैया ठाकुर मेरे कान्हा मेरे ठाकुर मेरे कान्हा मेरे मुझसे बहाने मुझे गई क्या मुझसे बहाने बता दे कन्हैया ठाकुर मेरे कान्हा मेरे ठाकुर मेरे कान्हा मेरे शरण लगा के आशा जगा के शरण लगा बताए कन्हैया ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे हटा के हटा के बुलाए कन्हैया ठाकुर मेरे कान्हा मेरे ठाकुर मेरे कान्हा मेरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा कन्हैया का याद करते हैं। ए कन्हैया कितना स्नेह दिया था। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, बोलते हैं मैं कन्हैया नहीं हूँ लेकिन कन्हैया का मित्र हूँ, कन्हैया का भेजा हुआ दूत हूँ, कन्हैया ने मुझे भेजा है। नंद बाबा जब ये सुनते हैं कि कन्हैया का मित्र है, कन्हैया ने भेजा है, तो कन्हैया जैसा प्रेम देते हैं उद्धव।
बैठाते हैं। कहते हैं जो मेरे कन्हैया का मित्र है वो मेरे कन्हैया से कम नहीं है, मेरे कन्हैया जैसा ही है, मेरे लाला जैसा ही है। हाथ को पकड़ लेते हैं, उधो पूछते हैं, ऐ बाबा ये नंद भवन कहाँ पड़ेगा? हमको तो नंद बाबा के यहाँ जाना है, नंद भवन कहाँ पड़ेगा? नंद बाबा सोचते वार कन्हैया तू मेरे यहाँ ही भेजा, यानी कि अभी भी तू मुझे याद कर रहा है लाला, अभी भी याद कर रहा है। अभी भी कन्हैया याद कर रहा है। नंद बाबा बड़ी सुंदर वाक्य बोलते हैं, कहते हैं, ऐ मेरे लाला के सखा सुनो, ये जो धारा देख रहे हो ना बहती हुई आई है, यही धारा को देखते हुए चलो नंद भवन में। जहां ये धारा बंद हो जाएगी ना वही समझ लेना नंद भवन है। सुंदर उसी धारा के सहारे उधो जी जा रहे हैं, नंद बाबा जा रहे हैं। नंद बाबा रोज समझाते थे माँ यशोदा को कि देवी मत रो, एक दिन अपना कन्हैया आएगा। रोज समझाते थे उनको। वो धारा था क्या? जब से कन्हैया ब्रज को छोड़ करके मथुरा में चले गए थे ना, माँ यशोदा रोकती थी तो उसी के आंसुओं का वो धारा था। रोज कन्हैया को याद करती थी, लाला मेरा चला गया, लाला मेरा चला गया। नंद बाबा आकर के समझाते थे कि देवी इस तरह परेशान नहीं होते, कन्हैया जहां भी होगा खुश होगा, लाला खुश होगा देवी। उधो नंद बाबा के प्रेम को देखते हैं, मानो पहला अक्षर को समझ में आया। और आगे जाकर के जब माँ यशोदा को देखते हैं उधो, नंद बाबा कहते हैं, ऐ उधो, जिस नंद जी का नाम कन्हैया मेरा लाला ने लिया ना, वो नंद मैं हूँ। और किससे मिलना है? उधो ने कहा माँ यशोदा से मिलना है। उधो ने, नंद बाबा ने कहा कि ये है माँ यशोदा, जाओ देख लो, मिल लो। उधो जी हाल देखते हैं माँ यशोदा का, केस मैया के बिखरे रहते हैं, बिल्कुल मैया का आंचल आंसू से भीगा रहता है। मैया का हाल देख करके उधो के मन में बड़ा कष्ट होता है। कहते कन्हैया तू कहां मुझे भेज दिया? मैं तो समझता था कि कुंवार है, ग्वालिन है, इनको मैं क्या समझाऊंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं ही खुद कन्हैया बन करके यहाँ रह जाऊं। इतने प्रेम को। और आगे जाकर के माँ यशोदा के पास खड़े होते हैं। माँ यशोदा देखती है, उसके आंखों से केवल आंसू गिरता है, ये नहीं पूछती है कि आप कौन हो। उधो जी देखते हैं, कहते मैया मैया एक बार मुझसे बोलो, मैं कन्हैया का सखा उधो। माँ यशोदा इतनी सुनती है कि मैं कन्हैया का सखा उधो हूं। माँ
हाथ को पकड़ लेती है, कहती है बैठ। किस लिए कन्हैया भेजा है, किस लिए भेजा है? इसलिए भेजा है कि जाकर के पता कराओ माँ यशोदा जीवित है या माँ यशोदा मर गई, नंद बाबा जीवित है या मर गए। इसलिए भेजा है। वो बहुत झूठा है, बहुत झूठ बोलता है। जाते समय मेरे से कहा था मैया मोको आज भेजो, कल मैं मेला देखूंगा और परसों आ जाऊंगा, लेकिन कन्हैया आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया, कन्हैया नहीं आया। मैया कहती है कन्हैया और क्या कहा? उद्धव जी कहते हैं मैया अब मैं क्या बताऊं? कन्हैया ने कहा है जाकर के समझा देना। मैं क्या समझाऊंगा मैया आपको, मैं क्या समझाऊंगा? आपका प्रेम देख करके मेरे मन में ऐसा लगता है कि मैं खुद यहीं रह जाऊं। मैया मैं क्या समझाऊंगा? अच्छा लाला एक बात बता, कन्हैया कहीं ये तो नहीं कहता था कि एक बार वो पकौड़ी का जिद किया मैंने नहीं दिया, इसलिए कन्हैया लगता है मुझे मेरे से नाराज होकर के चला गया। कन्हैया को एक बार मैं ओखल में बांध दी थी, इसलिए कन्हैया नाराज होकर के चला गया। कन्हैया को मैं डांटती थी, इसलिए नाराज होकर के चला गया। क्या कन्हैया मुझे हम शाम फिर जी ना सकेंगे, हम शाम फिर जी ना सकेंगे, ज़हरिया जुदाई के, ज़हरिया जुदाई के जी ना सकेंगे, हम शाम फिर जी ना सकेंगे, हम शाम फिर जी ना सकेंगे। हम शाम फिर जी ना सकेंगे, हम शाम फिर जी ना सकेंगे।
ना कहे रूठे थे कन्हैया तो हम रूठे थे सादा जाके कहना जरा कुछ ना कहे रूठे थे कन्हैया तो हम रूठे थे कुछ भी कहे वो हम तो सच मान ले हम शाम भी ना सके हम शाम भी ना सके शहरिया जुदाई शहरिया जुदाई ना सके हम शाम भी बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से अब नंद बाबा कहते हैं प्रिय उठो लाला आओ अब आप सुंदर बैठ करके भोजन पाते हैं। नंद बाबा ने उद्धव को सुंदर भोजन पाया। एकांत आसन में ले जाकर के उनको भवन के अंदर विश्राम कराया। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ। अब नंद बाबा पुनः पूछते हैं ऐ प्रिय उद्धव अब तो बहुत कुछ आपने देखा सुना, अब ये बताओ कि मेरा कन्हैया है कैसा। उद्धव कहते हैं बाबा आपका कन्हैया ने मथुरा के राजा कंस को मार दिया। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे कन्हैया ने नहीं मारा, वो अनेकों अनेक संतों की सेवा करता था, अपने से बड़ों का सम्मान करता था, आशीर्वाद लेता था, ग्वाल बालों का प्रेम था, गोपियों का प्रेम था मेरे कन्हैया के पास। वो सब एकत्रित होकर के वही मार दिया कंस को। मेरा लाला क्या मार पाएगा। सुंदर उद्धव से सारी बात पूछते हैं। उद्धव बताते हैं। अब वार्तालाप हो जाती है। माँ यशोदा का प्रेम देखते हैं उद्धव। कहते हैं मैया कन्हैया सब कुशल समझना चाहता है, मैया अब रोना बंद कर दो, क्योंकि जब जाकर कन्हैया मेरे से पूछेगा ना कि माँ यशोदा क्या कही तो मैं क्या बताऊंगा, यही बता दूंगा कि मैया आपको याद करके रोती थी और रो रो करके अपनी हालत ऐसी बना ली कि लगता है कि मैया का प्राणांत हो जाएगा। यही बता दो। माँ यशोदा तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लेती है, कहती है नहीं नहीं मेरे कन्हैया को ऐसा मत बताना, ऐसा नहीं बताना। अगर बताना है ना तो मेरे कन्हैया को ये बता देना कि माँ यशोदा याद कर रही थी लाला, माँ यशोदा याद करती थी। अब आगे उद्धव जी को याद आता है कि ग्वालों से मिलना है, गोपियों से मिलना है, ब्रज की रानी राधा से मिलना है। सुंदर आज उद्धव जी आगे निकलते हैं भवन से। ग्वाल देखते हैं कन्हैया आया, कन्हैया, सारे ग्वाल दौड़े दौड़े आते हैं। कन्हैया से के पास पहुंचने से पहले रुक जाते हैं। एक ग्वाल उसमें से कहता है कि जाओ जाओ तुमको जाना है, मैं कन्हैया के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये
हम लोगों को छोड़ करके चला गया था। आज तक कन्हैया ने हमारे बारे में पूछा नहीं, छोड़ करके जब चला गया। जाओ कन्हैया से मैं तो नहीं बोलूंगा। सारे ग्वाल बाल कहते हाँ भैया, लेकिन चलो कन्हैया से मिल लेते हैं। दौड़ करके जैसे उधो के पास गए तो कन्हैया को नहीं पाया, उधो को पाए। सारे ग्वाल बाल पीछे हटने लगे। अरे भैया ये तो कन्हैया नहीं है, कन्हैया जैसा लग रहा है। उधो ने कहा भैया आप कौन हो? सारे सखा ने कहा मैं ग्वाल बाल हूँ। मैं समझा कि मेरे बचपन मेरा सखा कन्हैया आया है। महाराज आप मेरे कन्हैया नहीं हो। उद्धव जी ने देखा, कहा मैं कन्हैया नहीं हूं, लेकिन मैं आपके सखा कन्हैया का मित्र हूं। जैसे आप कन्हैया के सखा हो, वैसे हम भी कन्हैया के ही सखा हैं। सारे ग्वाल वालों ने कहा देखा भैया कन्हैया ऐसा है कि यहाँ जब तक था तब तक हम लोगों को सखा मानता था, अब मथुरा में चला गया तो मथुरा के बालकों को सखा बना लिया, हम लोगों को काहे का याद करेगा? हाँ, दूसरे ने कहा नहीं कन्हैया अपनो ऐसा ना है। उद्धव जी कहते हैं अरे ग्वालों कन्हैया कैसे भूल सकता है? कन्हैया ने हमको भेजा है इसीलिए कि जाकर के हमारे ग्वाल वालों का संदेशा लेकर के आओ। कैसे हैं? कुशल से तो हैं। हाँ हाँ भैया मेरे कन्हैया को बता देना कि मैं कुशल हूँ, लेकिन कन्हैया तू आएगा कब आएगा लाला? इतना जाकर के कह दे कि ग्वाल बाल बुला रहे थे। उद्धव जी कहते ठीक है। उन्होंने सखाओं का प्रेम देखा, सारे ग्वाल बाल रोने लगे। उद्धव जी कहते भैया शांत हो जाओ, ऐसे सारे लोग रोओगे ना तो मैं जिस कार्य के लिए आया हूं नहीं कर पाऊंगा। एक दिन अब और आगे जाते हैं उन्होंने वृक्षों को देखा, वृक्ष भी अपने सारे पत्तों को छोड़ दिए थे, सूखने लगते थे। वृक्षों से आवाज आई आप कौन हो? उद्धव जी कहते हैं देखते हैं वृक्ष मुझे पुकार रहे हैं। वाह कन्हैया तेरा कैसा प्रेम था जो आज वृक्ष तुझे बुला रहे हैं लाला। उद्धव कहते हैं मैं कन्हैया का सखा उद्धव हूँ। वृक्षों से जल गिरने लगता है। उद्धव पूछते हैं ये कैसी माया है जो वृक्ष सूखे हुए वृक्ष से जल टपक रहा है, और ये कौन सी माया है कि इतने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं लेकिन इन वृक्षों में पत्ता नहीं है? वृक्ष कहते हैं ऐ प्रिय उद्धव, जब हमारे श्रृंगार को देखने वाले हमारे प्रियतम नहीं है तो मैं श्रृंगार करके क्या करूंगा? हाँ? किस लिए श्रृंगार करूं? कौन देखेगा मुझे? इसलिए मैं अपने कन्हैया की याद में रो रो करके मैं अपने पत्तों को छोड़ दिया। इसी पत्तों से मेरा श्रृंगार था, और जब से कन्हैया चले गए तब से मैं अपने श्रृंगार को त्याग दिया। और ये आंसू क्यों टपक रहे हैं? वो उस कन्हैया की याद में आ रहा है कि कन्हैया मुझे क्यों आपने वृक्ष बना दिया? मुझे भी मानव बनाते तो मैं भी चलता आपके साथ। आज जहां भी होते ना मैं आपको खोज लेता, अकेले नहीं रहने देता। आप अगर अपने पास में द्वारपाल बना के रखते, नौकर बना के रख लेते ना तो भी मैं रहता, लेकिन यहाँ
इतनी दूर नहीं रहता। कन्हैया आपको तो पता है ना कि दूर होने का दुख कितना होता है। ऐसे वियोग करते हैं सारे वृक्ष। उद्धव जी दुखी हो जाते हैं। उद्धव जी के आंखों में आंसू आ जाता है वृक्षों की बात सुन करके। और आगे जाते हैं उद्धव जी। सारी गोपियां दौड़ करके आती हैं, कन्हैया कन्हैया, अरे देखो देखो कन्हैया आ गया, कन्हैया आया। सारी गोपियां जाती हैं, उद्धव को देखती हैं। उद्धव को देख करके कन्हैया को ना पा करके सारी गोपियां पैर को धीरे धीरे पीछे कर लेते हैं। अरे ये तो कन्हैया नहीं है, कोई और है, कन्हैया नहीं है। उद्धव कहते हैं देवी आप कौन हो? सारी गोपियां कहती हैं मैं गोपी हूँ। आप कौन हो? उन्होंने परिचय दिया, कहा मैं कन्हैया का सखा उद्धव हूँ। सारी गोपियां पूछती हैं किस लिए कन्हैया भेजा है, किस लिए? दूसरी गोपियों ने कहा इसलिए कन्हैया ने भेजा है कि जाकर के पता कराओ ब्रज में अभी गोपियां जीवित हैं या गोपियां मर गई। तीसरे ने कहा हाँ बहन ठीक कहा। चौथे ने कहा बहन कन्हैया हम लोगों को इसलिए छोड़ करके चला गया कि हम लोग गंवार थे, पढ़े लिखे नहीं थे, सुंदर नहीं थे, इसलिए कन्हैया छोड़ करके चला गया। आज ये अपने सखा को भेज करके हम लोगों के बीच में और दुखी कर रहा है। अरे इतना ही अगर मांगता था कन्हैया तो सखा की जगहों पे अपने ही चला आता। बड़ी उद्धव जी कुछ बोल नहीं पाते हैं, गोपियां आपस में बात करती। अब तो उद्धव के आंखों में आंसू नहीं रुकते थे, सारे आंसू गिरने लगे। उद्धव जी ने कहा गोपी आप सच कहती हो कि कन्हैया स्वार्थी है। आज मुझे भी लगा कि प्रेम क्या होता है। सारी गोपी कहती है आपने ये प्रेम क्या देखा, आगे चल करके देखो। इस राज्य की दुलारी श्री राधा रानी से मिलकर के देखो। उद्धव जी कहती हैं गोपी मुझे ले चलो। और आगे उद्धव जी जाते हैं, गोपियां परिचय देती हैं। ऐ प्रिय उद्धव जी ये देखिए जो धार बना है ना, ये जो निशान लगा है ये किसी और के निशान नहीं, ये कन्हैया के निशान है। इस पे पैर मत रखना, गलती से पैर ना पड़ जाए, बचा के आना। वो तो कहते देवी ये किसका पैर है? गोपी कहते हैं जिस दिन हम लोगों को छोड़ करके आपका सखा कन्हैया, मेरा प्रियतम कन्हैया गया था ना, उसी दिन इस पैर का निशान में सजा करके रख ली हूं। मिटने नहीं दूंगी इस निशान को। जब तक कन्हैया वापस नहीं आता ना, तब तक कन्हैया के ऐसे पैर के निशान की पूजा करूंगी, दर्शन करूंगी, कन्हैया का भी दर्शन हो जाया करेगा। से प्रेम करते उद्धव जी और दुखी हो जाते, द्रवित हो जाते। उद्धव जी धीरे धीरे चलते हैं, गोपियां और आगे लेकर जाती हैं।
जहां राधा जी अपने केस को बिखेर करके एक ही वस्त्र को काफी दिनों से धारण की थी। उद्धव जी देखते हैं, कहते हैं गोपी ये कौन है? गोपियां जवाब देती हैं, हे प्रेतम उद्धव, ये कोई और नहीं है, ये वही राधा है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। और ये हाल देख रहे हो ना, ये कन्हैया की याद में, जिस दिन कन्हैया यहाँ से छोड़ के गया मथुरा में ना, राधा जी ने यहीं बैठ गई। राधा बोलती नहीं है किसी से, कुछ नहीं बोलती है, केवल कन्हैया को देखती है। राधा जी का स्वरूप कैसा, उनके आंखों से आंसू महाराज जैसे गिरा हुआ था, वो सूख गया था, जम गया था ऐसे। सुंदर कष्ट होता था। उद्धव जी बोलते हैं, देवी मैं उद्धव कृष्ण का सखा मथुरा से आया हूँ, कन्हैया का संदेशा लेकर आया हूँ, कन्हैया के भेजे हुए दूत हैं हम। राधा इतनी सी बात सुनती हैं, कहती है किस लिए कन्हैया भेजा है? क्या कहा है कन्हैया ने, क्या कहा है? उद्धव कहते हैं, देवी आपकी इस हाल को देख करके मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है, कैसे मैं बोलूं? राधा कहती है, हाँ हाँ कन्हैया ने यही कहा है ना, कि मैं नहीं आऊंगा, नहीं मिलूंगा। जाकर के राधा को बताना कि कन्हैया को याद ना करे, यही कहा है ना। अरे वो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया, लोग उसे परमात्मा कहते हैं, लेकिन मैं नहीं जान पाती वो परमात्मा कैसा है। मैंने सुना है कि परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते, लेकिन ये कैसा परमात्मा है कि आज दुखी कर दिया। मैं ही नहीं, ये ब्रज के जितने नर नारी गाय बछड़े हैं, बाबा नंद, माँ यशोदा, ग्वाल बाल, गोपी, सब लोग कन्हैया के चले जाने से दुखी हैं। अरे कन्हैया को जाना ही था तो सारा दुख मुझे अकेले दिया होता, मैं सहन कर लेती, लेकिन ये बेचारे ग्वाल वालों को क्यों दिया, ये गाय बछड़ों को दुख क्यों दिया? वो काला है लेकिन ऐसा है जो भौरे की तरह है, जो ऐसे पुष्प के पास भंवर लगाता है और पुष्प पे बैठ करके सारे रस को चूस लेता है और उड़ जाता है, पुष्प को छोड़ देता है। सारी गोपियां बैठ जाती हैं, उद्धव बैठ जाते हैं, राधा अपनी वियोग करती है। ए प्रेतम उद्धव, ऐसा है कन्हैया स्वार्थी है, जब तक उसका स्वार्थ है ना तब तक वो प्रेम करता है, फिर छोड़ देता है। भौरे के भाग्य है कन्हैया। कन्हैया इसी तरह से हम लोगों के बीच में आया, इतना बड़ा रास को रचाया और आज छोड़ करके कन्हैया चला गया। आज आपको भेज दिया कि अगर ब्रजवासी मुझे भूल गए हो तो जाकर के ब्रजवासियों को याद दिला देना ताकि मुझे और याद करें।
प्रेम करने का ये मुझे फल दिया है कन्हैया, ऐसा प्रेम किया है कन्हैया, यही फल मुझे दिया है कन्हैया। उद्धव जी कुछ बोल नहीं पाते हैं, केवल उनके आंखों से आंसू बहता है, केवल आंसू बहता है। उद्धव उनके आंसुओं को देखते हैं, केवल आंसुओं को। राधा कहती है इस तरह से एक कन्हैया है, मैं जितना भी उसके बारे में बोलूं उतना ही कम है। कन्हैया छलिया है, हम लोगों को छल लिया कन्हैया। ऐसा वियोग करते हैं। राधा जी गीत गा करके, वियोग का गीत गा करके सुनाती है उद्धव को। कहती है उद्धव सुनो, ये मेरे संगीत को सुन लो ना, इसमें समझ आ जाएगी कि हम ब्रजवासी कितना स्नेह करते से, कितना प्रेम करते थे, आज भी करते हैं, आज भी बहुत प्रेम करते हैं कन्हैया से। कन्हैया भले ही हम लोगों को भूल गया हो, लेकिन हम तो हृदय से प्रेम करते हैं। पता है आज जब हम कोई गीत गुनगुनाते हैं ना, तो कंठ ही रुक जाता है, क्योंकि कन्हैया है नहीं, मैं गाऊं तो किसके लिए गाऊं। भोजन करने जाती हूँ तो जैसे ही ग्रास को उठाती हूँ, अंदर मुख तक नहीं जाता है, क्योंकि कन्हैया की हर पल मुझे याद आती है। घर वाले बोलते बावरी पागल हो गई कन्हैया की याद में। सुंदर गीत का गायन करती हैं उद्धव जी, केवल सुनते हैं सारी गोपियां मिलकर के। कन्हैया मुझको तुम्हारी याद आती है, कन्हैया मुझको तुम्हारी याद आती है, मेरे मुझे बुलाती है, तुम्हारी कन्हैया मुझको तुम्हारी याद आती है, कन्हैया मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। तेरे
हरदम बुलाती है, तुम्हारी याद आती है, तुझे तो हर बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। वही तुमको बढ़ाते हैं, तेरी आंखों के आंसू यही तुमको दिखाते हैं, धरती तुम्हारी याद आती है, तेरे को हर बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। इस तरह से राधा जी और गोपियों के साथ गाया हुआ गीत उद्धव जी सुनते हैं, हृदय में उनके प्रेम आ जाता है, उमड़ जाता है प्रेम का।
प्रेम का पारा वार नहीं रहता। वो तो कहती हैं गोपियां, आपने मेरे हृदय में प्रेम को प्रवेश कर दिया। राधा कहती है सुनो, ये कन्हैया जो है ना छलिया है। अरे राजा बाली ने क्या बिगाड़ा था? ये कन्हैया छल कर लिया, चुपके से जाकर के अपने स्वार्थ के लिए मार दिया। और राजा बलि को जाकर के पूरा धन संपत्ति मांग लिया, छल किया, गया 52 अंगुर का होकर के जब नापने लगा तो पूरे साम्राज्य को नाप लिया, यहां तक राजा को भी नाप लिया। ये कन्हैया ऐसे आज हम लोगों के बीच में रह करके हम लोगों के प्रेम को हर लिया और छोड़ दिया बाद में। सुंदर आज जाकर के सारी बात को सुनते हैं उद्धव जी और सारी गोपियां ग्वाल बाल को नमन करते हैं, जाने लगते हैं। राधा जी को एक बार देखते हैं लेकिन कहते हैं देवी मैं आया था कहने कुछ, आप उसको सुन लो। आप सही कहती हो कि कन्हैया प्रेम के लायक नहीं है। मेरी उपदेश मानो कि कन्हैया को भूल जाओ, वो कभी आने वाला नहीं है, ये छलिया है, कभी नहीं लौट कर आएगा। कन्हैया को भूल जाओ, कन्हैया को भूल जाओ। राधा जी सारी गोपियां जब इस बात को सुनती हैं तो उनके हृदय में कष्ट आ जाता है। उद्धव जी लौट करके आते हैं, लौटने लगते हैं। राधा जी कहते हैं जाकर के कन्हैया को इतना संदेशा देना कि आपको याद करती थी राधा, ब्रज के गाय बछड़े याद करते हैं और ब्रज के वृक्ष जो है वो आपको याद करके अपने पत्तों को छोड़ देते हैं। सब दुखी हैं, वीरान है आपके चले जाने से। सुंदर उद्धव जी आए, सब बातों को बताए, नंद बाबा के भवन में पहुंचे, सब बात बताए। कहते हैं कि ए बाबा मैं आया था तो मेरे अंदर ज्ञान था, ज्ञान का मैं था, प्रेम नहीं था, लेकिन आज ये कन्हैया ज्ञान के साथ साथ मेरे हृदय में यहां भेज करके प्रेम भर दिया। अब नहीं कुछ मांगना है बाबा, अब मैं विदा चाहता हूं। मैं आया था 6 दिन के लिए, लेकिन यहाँ आकर के मेरा 6 महीना बीत गया। मैं नहीं जान पाया कैसे 6 महीना बीत गया। आगे चल करके उद्धव जी को सुंदर नंद बाबा को प्रणाम करके आए, रथ में बैठे चले आए, विदा कर दिए। वहां से आए कृष्ण के पास, कन्हैया के पास आए। कन्हैया जैसे देखे कि उद्धव आ रहे हैं ब्रज से लौट करके, कन्हैया ने देखा, कहा मित्र उद्धव कहो क्या हाल है, कैसे हैं ब्रजवासी? उद्धव दौड़ करके कहते कन्हैया तू बहुत छलिया है, तुझे पता है नंद बाबा याद करते हैं, माँ यशोदा याद करती है, ग्वाल बाल याद करते हैं, गाय बछड़े याद करते हैं, और यहाँ तक वृंदावन की जितनी वृक्ष हैं वो वृक्ष भी याद करते हैं, रोते हैं। एक एक वृक्ष से आंसू गिरता था, पत्ते को छोड़ दिया है। कन्हैया तुम्हारी वजह से आप कितना छलिया हो,
कन्हैया इस तरह से सुनते हैं, कहते हैं उद्धव इधर आओ, देख लिया प्रेम क्या है। माँ यशोदा से मिला क्या? उद्धव जी ने कहा हमने सबसे मिल लिए, सबका इतना प्रेम था कि मैं 6 दिन के लिए गया, 6 महीना बीत गया लेकिन बात पूरी नहीं हुई। कन्हैया तू बहुत गलत है, तू बहुत गलत करता है। उद्धव ने जब कन्हैया को लगा कि उद्धव जी के हृदय में प्रेम आ गया, प्रेम उमड़ गया, कन्हैया ने बुलाया, अरे सखा उद्धव इधर आओ, अपने पास बैठाए। उन्होंने कहा मित्र, ब्रजवासी मेरे से दूर नहीं है, ना मैं ब्रजवासियों से दूर हूँ। ब्रजवासी तो पूरे जिन जिनका आपने दर्शन किया, गाय बछड़े समेत यहाँ तक वृक्ष भी मेरे हृदय में वास करते हैं। हाँ कन्हैया, हृदय में। भैया ऐसे बातन को मत खिला, ऐसे नहीं होता है। कन्हैया ने एक बार कहा कि झांक करके देख लो। भगवान कि हृदय में सारे ब्रजवासी वृक्ष इत्यादि सब लोग समाहित थे, बैठे हुए थे। उद्धव को दर्शन कराए, उद्धव धन्य हो गए। उन्होंने कहा मित्र आप धन्य हो, परमात्मा हो। चरण में गिर गए, बोले मित्र मैं तो समझता था कि मेरे अंदर ज्ञान है, मैं ही बड़ा हूं, लेकिन मैं जान गया आज से कि ज्ञान बड़ा नहीं, प्रेम बड़ा होता है, भाव बड़ा होता है। इसलिए मुनियों ने कहा है, ढाई पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। जिसने प्रेम रूपी विद्या को नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि विद्वान हो जाओ, अगर आपके अंदर प्रेम स्नेह भाव नहीं है तो मेरे परमात्मा आपके बोले हुए मंत्र को भी नहीं श्रवण करते हैं। मंत्र बोलना चाहिए तो भाव से बोलना चाहिए। भगवान परमात्मा कभी विद्या नहीं देखते, ज्ञान नहीं देखते, धन नहीं देखते हैं, खोवा नहीं मांगते हैं। अगर कन्हैया मांगते हैं, कन्हैया भूखे हैं तो केवल भाव के भूखे हैं, केवल भाव दीजिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस तरह से आगे गोपी संवाद का दर्शन कराते हैं। कन्हैया राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु